एआईएमआईएम पार्टी के साथ गद्दारी करने वालों के लिए अच्छी खबर नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से एक ऐलान कर दिया गया है। महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा का चुनाव हो रहा है, आप सब जानते हैं। लेकिन एमआईएम पार्टी के नेता होने के बावजूद एमआईएम पार्टी के साथ जो लोग भी दुश्मनी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा और खुला चैलेंज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की तरफ से कर दिया गया है। दोस्तों, हम आपको वीडियो के आगे बताएंगे कि आखिर वो कौन सा चैलेंज है, आखिर क्यों इस तरह से असदुद्दीन ओवैसी इतने मूड पर आ चुके हैं कि वो अपने ही कार्यकर्ताओं को चेतावनी दे रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं मोहम्मद असरारुल हक उर्फ सद्दाम हुसैन आप तमाम दोस्तों का स्वागत है, इस्तकबाल है हमारे इस चैनल में। आइए अब हम आपको बताते हैं, आप सभी जानते हैं महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा का चुनाव हो रहा है और उस विधानसभा के चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी 16 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारी है। यानी कि बाकी 288 विधानसभा सीटों में से 272 सीटों पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी अपने उम्मीदवार नहीं उतारी है। माना क्लियर है कि कोई भी पार्टी जहां भी चुनाव लड़ती है, उसको जब लगता है कि हम यहां से चुनाव जीत सकते हैं, इस विधानसभा या इस लोकसभा से चुनाव जीत सकते हैं, वहां पर ही वो पार्टी अपना उम्मीदवार उतारती है। जाहिर सी बात है, 16 विधानसभा सीटों में ओवैसी को लगा, एमआईएम को लगा कि हम यहां से चुनाव जीत सकते हैं, तो उन्होंने फाइनली तौर पर वहां से अपना उम्मीदवार को उतार दिया और उतारने के बाद सभी ने अपना अपना नॉमिनेशन पर्चा दाखिल भी कर दिया। एक बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है मुंबई के लेडीज जो है प्रदेश अध्यक्ष, महिला प्रदेश अध्यक्ष रिजवाना खान के बारे में। रिजवाना खान ये मलाड विधानसभा से आती हैं और मलाड विधानसभा से जब इनको यानी एमआईएम पार्टी ने मलाड विधानसभा से चुनाव लड़ने का ऐलान नहीं किया, तो इन्होंने जो है आजाद उम्मीदवार के तौर पर यानी निर्दलीय इन्होंने पर्चा दाखिल कर दिया, नॉमिनेशन कर लिया है। अब यहां पर मामला ये होता है कि रिजवाना खान ये एमआईएम पार्टी के पूरे मुंबई के महिला प्रदेश अध्यक्षा है और इनको वहां पर टिकट नहीं मिलने की वजह से इनको नाराजगी होती है और फिर वो ऐसा नहीं कि वो एमआईएम पार्टी से अपना नाता काट देती है, लेकिन वो जो है एमआईएम पार्टी के नेताओं को बिना बोले ही वो जाकर नॉमिनेशन कर लेती है आजाद उम्मीदवार के तौर पर यानी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर। चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन एमआईएम पार्टी, हर पार्टी चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो जाए, हर पार्टी का एक उसूल हुआ करता है। उनको कहां पर चुनाव लड़ना है, कहां नहीं लड़ना है, कहां कौन सी बातें करना है, ये उनके ऊपर जो है उनका राइट होता है या ये वही फैसला लेते हैं जो उनके कार्यकर्ता होते हैं, जो उसके पार्टी के मानने वाले होते हैं। इस चीज को उनको मानना पड़ता है। कुल मिलाकर रिजवाना खान के इस फैसले ने एमआईएम पार्टी की तरफ से बड़ा फैसला जारी कर दिया है। एमआईएम पार्टी की तरफ से कह दिया गया है कि जो भी एमआईएम पार्टी के कार्यकर्ता हैं और उनके तरफ से जो है एमआईएम पार्टी के कार्यकर्ता होने के बावजूद निर्दलीय चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है या कर रहा है, उन लोगों के लिए चेतावनी है कि वो जल्द से जल्द अपना नॉमिनेशन पर्चा को वो वापस ले ले। अगर वो वापस नहीं लेता है या लेती है तो फिर उन पर जो है जो पार्टी के तरफ से जो कानूनी कार्रवाई है, जो पार्टी का जो रूल एंड रेगुलेशन है, उनकी तरफ से उस पर जो है कार्रवाई की जाएगी और जल्द कार्रवाई की जाएगी। हो सकता है कि शोकॉज भी उनके नाम का निकाल दिया जा सकता है या फिर उनको पार्टी से भी निष्कासित किया जा सकता है। लेकिन मैं आपको एक बात यह भी बता दूं कि कोई पार्टी हो, चाहे वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हो, चाहे एमवीए गठबंधन वाले हो, चाहे एनडीए गठबंधन वाले हो, ओवैसी चाहते हैं कि एमवीए यानी एनडीए गठबंधन की सरकार ना बने, एमवीए वाले भी चाहते हैं कि एनडीए की सरकार ना बने। लेकिन सवाल यहां पर उठ ये रहा है, ओवैसी आखिर इन 272 सीटों पर उम्मीदवार क्यों नहीं उतारा? सिर्फ इसलिए नहीं उतारा, उनको लगा नहीं कि हम इतनी सीटों पर चुनाव जीत सकते हैं। उनको जहां जहां जिन जिन विधानसभा या जिन सीटों से लगा कि हम यहां से चुनाव जीत सकते हैं, वहां से उन्होंने अपना उम्मीदवार को उतार दिया है। अब जरा सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि आखिर ओवैसी जीत नहीं सकते हैं इन 272 विधानसभा सीटों से, लेकिन चुनाव लड़ तो सकते हैं। वाकई में साहब, चुनाव तो कोई भी लड़ सकता है, लेकिन जीतना उनका मनसा होना चाहिए, उनकी नीयत होनी चाहिए, उनका मकसद होना चाहिए। इन 272 सीटों पर ओवैसी चुनाव लड़ सकते थे, अपना उम्मीदवार को उतार सकते थे, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिल सकती थी। लेकिन कहीं ना कहीं ओवैसी जब सोचते हैं कि हमारा भी यही मंशा है कि हमको बीजेपी को हराना है, एमवीए वाले को भी उनका भी यही मंशा है कि हमको बीजेपी को हराना है,
ओवैसी ये सोचे कि शायद अगर हम बाकी 272 सीटों से उम्मीदवार नहीं उतारेंगे तो एमवीए को फायदा होगा और एमवीए का वोट वहां पर बंटवारा नहीं होगा और हो सकता है कि एमवीए चुनाव जीत जाए। जो हमारा भी सोच है, कहीं ना कहीं एक तरह से वहां पर सपोर्ट मिल रहा है, जो है सहारा मिल रहा है एमवीए को ओवैसी का। कुल मिलाकर दोस्तों जो जाहिर सी बात है, जो क्लियर बात है कि ओवैसी के साथ जो है नाता तोड़ने वाले के लिए अच्छी खबर नहीं है। एमआईएम महिला प्रदेश अध्यक्ष रिजवाना खान के बारे में जो खबर थी, मैंने आपको बताया कि वो मलाड विधानसभा से निर्दलीय जो है चुनाव लड़ने के लिए वो तैयार हो चुकी थी और नॉमिनेशन पर्चा दाखिल भी कर दी है। सिर्फ यही नहीं बल्कि वो लोगों के पास जा भी रही है, लोगों से बात भी कर रही है, सलाम दुआ भी कर रही है और अपने लिए निर्दलीय यानी आजाद उम्मीदवार के तौर पर वोट भी मांग रही है। बाकी दोस्तों आप अच्छी तरह से जानते हैं महाराष्ट्र में चुनाव का माहौल बिल्कुल गर्म हो चुका है। एमआईएम पार्टी जो है उस गर्म जो है माहौल में लोहे को गर्म करने की कोशिश कर रही है और जब लोहा गर्म हो जाएगा तो फिर उस लोहे पर जो है वो हथौड़ा मारने की पूरी तैयारी कर चुकी है। क्योंकि एमआईएम पार्टी जानती है कि उनके पास अगर महज 16 सीटों में 10 भी विधायक उनका बन जाता है तो फिर किंग मेकर वो बन जाएगा और महाराष्ट्र की राजनीति में जो वो चाहेंगे वही हो जाएगा। बाकी दोस्तों आपने हमारा इस पूरा वीडियो को देखा, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।